दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन 12th साइंस का 1.3 एक्सरसाइज तक सब चीजें कंप्लीट करा दी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अपना 1.4 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखने वाले हैं। और अगर आपको पार्ट 1 की चीजें देखनी होगी तो दोस्तों गिरी डूडल के चैनल पे आ रहा है, जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल लॉजिक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया और साथ में दोस्तों मैट्रिसेस भी कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको देखना होगा तो फटाफट जाके वहां पे देखते जाओ। अब चलो यहाँ पे वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं साथ में आपको यह भी बताते जाऊंगा कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कराने के लिए तो मैं सब कुछ कराऊंगा, पर बताते जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन देख के अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन हमने कहीं पे भी नहीं देखे। y इक्वल टू 2at, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे दोस्तों देखो x इक्वल टू समथिंग दिया है और यहां पे y इक्वल टू समथिंग, और ये t के टर्म में है। कभी कभी हो सकता है कि ये थीटा के टर्म में हो, कभी कभी हो सकता है कि ये m के टर्म में हो। दोस्तों ये जिसके भी टर्म में होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहां पे अब देखो, मैं यहां पे कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो यहां पे t के रिस्पेक्ट में था, इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू t लिया। हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया। अब यहां पे आपको इसे ही अगर आप समझने जाओगे तो इसे हम पैरामेट्रिक डेरिवेटिव बोलते हैं, पर मैं आपको कोई भी डेरिवेटिव के टाइप्स में डालना नहीं चाहता कि आपके मन में कंफ्यूजन हो। आप समझ लेना कि x इक्वल टू समथिंग दिया होगा, y इक्वल टू समथिंग दिया होगा, जैसा भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लेना है। अब दोस्तों देखो, मैं इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, dx बाई dt। अब आप मुझे बताओ कि a जो है कांस्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा, और t जो है दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2t होगा। देन दोस्तों dx बाय dt विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, 2at। तो यहां पे ये वाला ही पार्ट अपना कवर हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें ये सॉल्व करना है। अब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी से भी लेंगे, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाय dx इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 2a हमारा कांस्टेंट है और दोस्तों t का डेरिवेटिव 1 होगा। देन फाइनली dy बाय dx विच इज इक्वल टू दोस्तों 2a। अगर आपने ये एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ना, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एटलीस्ट एक ये क्वेश्चन कर लो, एक दोस्तों किसी अलग पैरामीटर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं m वाला कराने वाला हूं, और एक थीटा वाला कर लो। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बाकी हो जाएगा। अब ये आपने सॉल्व किया, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब जो आपका फॉर्मूला है, फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, dy बाय dx। ये आप नीचे सॉल्व करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब dy बाय dx को आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, dy बाय dt, और दोस्तों यहां पे क्या आएगा, dx बाय dt। देखो dy बाय dt, dx बाय dt, ये हमेशा याद रखना। अब देखो यहां पे अगर मैं dy बाय dt का वैल्यू रखूं तो dy बाय dt का वैल्यू क्या है दोस्तों, dy बाय dt 2a है। और दोस्तों यहां पे dx बाय dt का अगर मैं बात करूं, देखो मैंने dx बाय dx लिख दिया, dx बाय dt। अगर मैं dx बाय dt की बात करूं तो दोस्तों dx बाय dt हमारा क्या है, 2at है। अब ये देखो 2a कैंसिल हो गया, फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 बाय टी। आप चाहोगे तो इसे t के टर्म को भी रिप्लेस कर सकते हो, यहां से आप t का वैल्यू निकालो, उसे भी आप बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, रिप्लेस कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा है, आपने इसे डिफरेंशिएट किया और फाइनली आपने dy बाय dx का वैल्यू निकाला, क्योंकि यहां पे आपको dy बाय dx का वैल्यू निकालना था दोस्तों। किसका वैल्यू निकालना था, dy बाय dx का। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में आपको आइडिया इस टॉपिक का बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपने बेसिक डेरिवेटिव्स ये सब नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज मेरे आगे के लेक्चर्स को भी देखते जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, x इक्वल टू दोस्तों क्या है, a cot थीटा, एंड y इक्वल टू क्या है दोस्तों, b कोसेक थीटा। अब आपने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा। यहां पे दोस्तों t था उस टाइम पे, इस समय यहां पे क्या थीटा है, तो यहां पे क्या आएगा, देखो x इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो दोस्तों क्या आएगा, dx बाय डी थीटा। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे डेरिवेटिव निकालोगे तो a आपका कांस्टेंट है, वैसे ही होगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप dy बाय dt निकाल रहे हो, देखो dy बाय डी थीटा निकाल रहे हो, तो देखो b ऐसे ही होगा, और आपको कोसेक का पता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो बेसिक डेरिवेटिव बस पता होना चाहिए। अब देखो ये आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब पैरामेट्रिक टाइप है।
अब पैरामेट्रिक टाइप है तो आपको क्या करना है दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा। अब देखो डी थीटा है इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नहीं दिया है, dx बाई डी थीटा, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। अब देखो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है क्या है, dy बाई डी थीटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे b है, माइनस दोस्तों क्या है कोसेक थीटा है, इंटू क्या है दोस्तों कॉट थीटा है, और यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या है दोस्तों a है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों ये देखो ये एक कोसेक, देखो ये कैंसिल हो गया। अब फाइनली यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा दोस्तों कॉट थीटा, और साथ में दोस्तों b भी बचा है, और यहां पे नीचे क्या बचा है दोस्तों a इंटू कोसेक थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पे देखो दोस्तों b कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी याद कर लो, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन होता है, और कोसेक थीटा को दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा हम लिखते हैं, और साथ में दोस्तों क्या है a है। अब दोस्तों अगर आपको ऐसे भी करना है तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आपको और सिंप्लीफाई करके अच्छे से करना है तो आप लिखो, यहाँ पे देखो b लिख रहा हूं कॉस थीटा और साइन थीटा यहां पे लिख रहा हूं, और नीचे वाला जो टर्म है ना दोस्तों उसको उल्टा कर दे रहा हूं। अब नीचे वाला जब टर्म मैं उल्टा करूंगा तो समझ जाओ ये a अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन थीटा, देखो यहाँ पे a वन जा a होगा तो यहाँ पे नीचे a आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या है b कॉस थीटा अपॉन a, तो फाइनली इसका ये आंसर है। तो बहुत ही देखो, एक हमने t वाला ले लिया, एक हमने थीटा वाला ले लिया, अब एक हम m वाले टाइप का भी सॉल्व कर ले रहे हैं, और आपको मैं बता दे रहा हूं कि इससे ज्यादा मत सॉल्व करना, मैं अभी आगे और भी सॉल्व कराऊंगा पर आप इससे ज्यादा मत सॉल्व करना आप, क्योंकि आपके पास देखो बहुत कम टाइम है, और इस कम टाइम में आपको यह पता होना चाहिए कि कितने में क्वेश्चन सॉल्व करूं जिससे मैं अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊं। और मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं अगर आप सॉल्व करोगे तो आप अपने एग्जाम में आराम से, ये तो फिक्स है कि आप अपने एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करोगे। तो प्लीज बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सभी चीजें होनी चाहिए। अब देखो यहां पे दोस्तों x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, y इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब आपको पता है कि a तो कांस्टेंट है, अब देखो मैं इसे क्या कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो dx बाय dm इक्वल टू यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। प्लीज कुछ ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो आप प्लीज मेरे लेक्चर को पूरा स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने बोला कि यहां पे अगर रूट है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यूज रखा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको पता है कि ये बैड फंक्शन है जो रूट के अंदर है, मतलब ए स्क्वायर और एम स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, और दोस्तों एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2m, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही। तो फाइनली dx बाई dm हमें मिल गया, dx बाई dm हमें कितना मिल गया दोस्तों 2m, और 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अभी भी बताओ कि मैं क्या नया क्या सॉल्व कर रहा हूं, सब वही सब सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dm, एंड दोस्तों यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, x की जगह पे जो वैल्यू आएगा वो हमने लिखा, एंड दोस्तों ये बैड फंक्शन है, a स्क्वायर का 0 हो जाएगा और m स्क्वायर का दोस्तों 2m आ जाएगा। अब फाइनली अगर यहाँ पे ऊपर 2m हो गया और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों a स्क्वायर और m स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाय dm ये हो गया। देखो बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख दिया। अब ये होने के बाद आपको पता है कि अब मैं क्या करता हूं, अब सेम वही मेरा फॉर्मूला देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मैं आप नीचे लिखना dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई dm हो जाएगा और dx बाय dm, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नहीं दिया, हमेशा फॉर्मूला चेंज होगा जैसा आपका है पहले, पर dy वाला लिखना अब हो सकता है जैसे टर्म पर मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस ले लिए, t वाला करा दिया, m वाला करा दिया, थीटा वाला करा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अब अगर हम देखें तो dy बाई dm क्या है दोस्तों, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2m है और a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और अगर हम dx बाई dm की बात करें तो दोस्तों क्या आएगा 2m अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहां पे आ गया,
अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, ये देखो यहां पे क्या आएगा 2m, और यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे ये वाला टर्म यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बाजू में ओमकार सर का बर्थडे चल रहा है, तो हैप्पी बर्थडे ओमकार सर। तो प्लीज नीचे कमेंट में आप लिखते जाना, देखो टाइम इतना टाइम नहीं है कि लोग बर्थडे के बीच में भी जा सके, तो हैप्पी बर्थडे ओमकार सर को, हैप्पी बर्थडे सब लोग लिख देना जो जो लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों 2m है। अब यहां पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद आप अच्छे से, अब यहां पे मैं आपको एक बड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप बोलोगे सर ये कौन सा बड़ा एक्सप्लेनेशन, प्लीज ध्यान देना दोस्तों। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये फाइ है और दोस्तों ये रूट फाइ है। आप क्या करोगे, आपको पता है कि इस फाइ को मैं, ये फाइ को अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट फाइ इंटू रूट फाइ, और ये रूट फाइ ऐसे, तो एक रूट फाइ कैंसिल हो गया। तो वैसे ही आप समझ जाना, जो आपका ऊपर वाला टर्म है देखो मैंने वो सेम टू सेम लिखा है, पर जो नीचे वाला जो टर्म है दोस्तों, ये समझ जाओ फाइ है, तो इसको मैं एक बार रूट में लिख रहा हूं और फिर से एक बार रूट में लिख रहा हूं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझ जाओ ये पूरा का पूरा एक नंबर है, मैं उसे 2 बार रूट में लिख रहा हूं, और अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मुझे मिलेगा। तो फाइनली ये देखो एक रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप अपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद सॉल्व कर दोगे, तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। प्लीज ये क्वेश्चन में टेंशन में मत आ जाना, सेम वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करके फटाफट ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे दे रहा हूं। दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं चाय भी नहीं पी सकता अब क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, x इक्वल टू यहाँ पे क्या है t है, 1 अपॉन टी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों a, एंड y इक्वल टू क्या है दोस्तों a t प्लस 1 अपॉन टी। बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो चीजें समझ में आएगी। देखो मैं इसे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं आएगा दोस्तों, t आएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये dx बाई dt लिख रहा हूं। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहां पे आप देखो ये पूरा का पूरा t है, मतलब समझ जाना ये पूरा का पूरा x है। x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो दोस्तों। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। तो यहां पे n क्या है दोस्तों, a है, तो x क्या है दोस्तों, जो आपका ब्रैकेट के बीच वाला पार्ट है, एंड n माइनस 1 मतलब दोस्तों a माइनस 1 इनटू, अब जो आपका ब्रैकेट के अंदर जो वाला पार्ट आया, मतलब जो x के प्लेस पे जो पार्ट आया उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। अब तो हम तो डेरिवेटिव के लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट हो गए, तो इसलिए मैंने d बाई डी एक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। t का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वैसे t का 1 हो गया। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ये भी क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है दोस्तों प्लस। अब 2 साइन पास में आया तो इसे भी मैं ब्रैकेट फॉर्म में ले रहा हूं। अब यहां पे अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो dx बाई dt विच इज इक्वल टू a t 1 अपॉन t a माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लिखा हूं तो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, t है तो टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, बाजू में दोस्तों y के लिए निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाय dt। अब dy बाय dt का आप निकालोगे तो कैसे आएगा दोस्तों a रेस टू, अब देखो a रेस टू t हमारा ऊपर गया, मतलब ये x है, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों a रेस टू x log a। तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a रेस टू t 1 अपॉन t क्या आएगा दोस्तों log a, और दोस्तों आपको पता है x के प्लेस पे, ये जो x का प्लेस है ये आया तो बैड फंक्शन है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 प्लस का प्लस ऐसे ही, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वैसे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो फाइनली यहां पे हम लिखेंगे t 1 अपॉन टी लॉग a 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हमने लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन करना है। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई
अलग तरीके से करूंगा। जरूरी नहीं कि आपके बुक के जो पीछे आंसर है वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए। हम सिंप्लीफिकेशन अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस हमारा आंसर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके बुक के पीछे वाला ही आपका आंसर होना चाहिए। हमने बस डेरिवेटिव परफेक्ट सॉल्व किया, तो आप सिंप्लीफिकेशन कैसे भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अलग करूंगा। तो यहां पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाय dt। यस, व्हाट इज dy बाय dt दोस्तों? dy बाय dt क्या है दोस्तों? a रेज टू t 1 अपॉन टी। यहां पे क्या है दोस्तों? log a। और यहां पे क्या है दोस्तों? 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सेम यहां पे dx बाय dt क्या है दोस्तों? a है। फिर क्या है दोस्तों? t 1 अपॉन टी a माइनस 1। और दोस्तों यहां पे क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है तो पहले हटा दिया, ये आपने हटा दिया यहां पे। अब यहां पे आप चाहोगे तो इसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, पर देखते हैं कि अब क्या क्या टर्म बचा है दोस्तों। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी ये बचा। अब यहां पे दोस्तों क्या बचा? log a बचा। अब log a बचा दोस्तों, और साथ में नीचे क्या बचा दोस्तों? a और t 1 अपॉन टी, और यहां पे दोस्तों क्या है? a माइनस 1। अब आप चाहोगे तो इसे और अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। देखो मैं कर रहा हूं, यहां पे देखो ये a t 1 प्लस टी ऐसे ही रख रहा हूं, ये log a भी ऐसे ही रख रहा हूं, ये a भी ऐसे ही रख रहा हूं। और दोस्तों यहां पे ध्यान दो, अगर ऐसा कोई सम आया तो इसे आप क्या लिखोगे दोस्तों? x रेज टू a और अपॉन x रेज टू 1। ये इंडाइसिस का रूल है। तो वैसे ही जैसे हम लिखते हैं ना इंडाइसिस में a रेज टू m माइनस n, तो हम कैसे लिखते हैं? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। तो वैसे समझ जाओ ये पूरा का पूरा a है, और इसके ऊपर क्या लिखा है दोस्तों? a माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे? सेम a आपने लिखा, उसके ऊपर आपने a लिखा, और सेम आपने पूरा का पूरा ये लिखा, और उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्या? 1 है। इस तरह से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो देखो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, t 1 अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे मैंने a लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा? t 1 अपॉन टी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों? 1। अब यहाँ पे अगर मैं इसे और कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो फाइनली दोस्तों ये a रेज टू टी 1 टी, इस यहाँ पे क्या है दोस्तों? log a। यहाँ पे क्या है दोस्तों? a। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? t 1 अपॉन टी रेज टू a। और यहाँ पे दोस्तों t 1 अपॉन टी रेज टू 1। 1 मतलब कुछ नहीं, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चले गया। अब आपको अपना गिवन डेटा देखना है कि जो आपको गिवन डेटा में जो भी क्वेश्चंस दिए थे, देखो सिंप्लीफिकेशन से डरना मत। अगर आपको यहां तक आता है ना तो आप यहां ही तक रख देना, हो सकता है कि आपका हाफ ऑफ मार्क्स चले जाए, पर आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो आपका जो भी आपको गिवन डेटा दिया गया था वो लिखो, x इक्वल टू टी 1 प्लस टी इक्वल a। देखो x इक्वल टू क्या है? t 1 बाई टी रेज टू a, ये है। देखो यहां पे हमने सेम टू सेम लिखा है। और y इक्वल टू दोस्तों क्या है? a t 1 अपॉन टी। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। हाँ, अब देखो यहां पे मैं इसी का हेल्प लेके मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो a रेज टू टी 1 अपॉन टी इक्वल टू y है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म मैं कन्वर्ट करके क्या कर दूंगा? y। यहां पे दोस्तों क्या है? log a। देखो ये t 1 प्लस टी, यहां से देखो दोस्तों, यहां से t 1 प्लस टी, इसका अगर मुझे वैल्यू निकालना तो a वहां पे करना है। और जब जैसे ही आप सपोज यहाँ पे 2 है, अगर आप यहाँ पे भेज रहे हो तो 1/2 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं x वहां पे भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/, आपको पता होगा। अब यहाँ पे नहीं पता है तो अभी पता कर लो, a वहां भेजा तो 1/a हुआ। तो फाइनली मैं यहाँ पे देखो t 1 प्लस टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? x रेज टू 1/a। और यहाँ पे ये a ऐसे ही है दोस्तों। देखो ये t 1 प्लस टी रेज टू a, मतलब ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म है, इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? x। तो हमने ऐसा भी लिख दिया। और फाइनली अब ये x का ये 1 है, तो ये 1 आप ऊपर माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 माइनस a माइनस 1 आएगा। तो आप जिस तरह से आपको लिखना होगा उस तरह से लिखो। बहुत सारे लोग ये वाले टर्म को t के टर्म में भी आंसर्स रखते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसा रखते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इतना रखना चाहिए। प्लीज आप पीछे के आंसर पे मत जाना,
आपको इतना रखना, भरोसा करो भाई, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सारे टॉपर्स दे चुका हूं, तो आपको मार्क्स मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन बता दूंगा, तो जिससे आपका इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों, cos इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, क्रम जी सीधे बैठो, अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, याद होगा। देखो टेन टू थीटा मैंने 1.3 एक्सरसाइज में ही दिया था। अगर आप मेरा लेक्चर एक्सरसाइज के लेक्चर अगर आप स्टार्टिंग से, ये जो चेयर हिल रहा है ना ऐसे से, ये छोटू यहाँ पे हमारे क्रम है वो परेशान कर रहे हैं, तो आप प्लीज उनके बारे में लिख सकते हो कुछ भी, पर छोटू सा है, 2 साल के हैं, तो उनको अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा दोस्तों, जब ये 10 में रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। और वही अगर सपोज ये प्लस में चले गया, अगर सपोज ये प्लस में चले गया दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने दिया था फॉर्मूला, तो देखो ये यहाँ पे देखो सेम मैच हो रहा है, देखो प्लस है, माइनस वाले में 10 2 थीटा हो जाएगा, प्लस है तो आपको पता है कि टी इक्वल टू, आप पुट क्या करोगे दोस्तों, पुट टी इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा। अब यहां से अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालना तो थीटा इक्वल टू आप क्या निकाल दोगे, 10 को वहां भेजो तो tan इनवर्स टी, तो ये आपका लास्ट में हेल्प हो जाएगा। जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वैसे ही करना है। अब देखो आप यहाँ पे मैं देखो वैल्यू लिख रहा हूं, x इक्वल टू कॉज इनवर्स 2, टी की जगह पे क्या लिखूंगा दोस्तों, tan थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू दोस्तों x इक्वल टू, ये पूरे का फॉर्मूला देखो मैंने लिखा है, देखो ये साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉज इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे x इक्वल टू दोस्तों कॉज इनवर्स, आपको पता है कि अगर ये कॉज है और इसे हमें कॉज में करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉज लिखूंगा और 90 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, तो 90 माइनस 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम 90 माइनस 2 थीटा लिख रहे हैं। अब फाइनली x इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, ये देखो कॉज और कॉज कैंसिल हो जाएगा, कॉज इनवर्स कॉज, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आया, देन x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे tan इनवर्स t। अब आप इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगर आप सॉल्व करते हो, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है। अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगर आप सॉल्व करते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t क्रम। अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, प्लीज आप बाहर चले जाओ, आप बहुत मस्ती कर रहे हो। तो यहां पे dx बाय dt इक्वल टू, देखो पाई बाय 2 का आंसर 0 होगा, और यहाँ पे 2, और आपको tan इनवर्स t, tan इनवर्स x का आंसर पता है दोस्तों, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि dx बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो मैं यहां पे दूसरा निकाल रहा हूं, अब यहां पे मैं अगर इसका वैल्यू निकालू, यहां पे भी वही सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहां पे y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, यहां लिख दे रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू, ये दोनों अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसे कैंसिल करो, तो यहाँ पे देखो ये सेक इनवर्स ऐसे ही रहेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ये सेक थीटा हो जाएगा, और सेक इनवर्स सेक कैंसिल होके y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, थीटा हो गया। अब y इक्वल टू अगर थीटा हो गया तो आपको थीटा का तो वैल्यू पता है दोस्तों, वही वाला सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो कुछ अलग नहीं है, तो यहाँ पे tan इनवर्स t हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा dy बाय dt, और ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये भी आपके पास हो गया, और यहाँ पे आपने ये भी निकाला है। अब हमें फाइनली क्या निकालना है दोस्तों, dy बाय dx, तो आपको पता है कि dy बाय dt लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे दोस्तों, dx बाय dt। यस, व्हाट इज dy बाय dt क्या होगा दोस्तों,
dy/dt का अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या है 1/1 + x t², और dx/dt का वैल्यू देखोगे तो क्या है दोस्तों -2/1 + t²। तो फाइनली देखो 1 + t² और 1 + t² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1/2। नीचे माइनस है तो उसको मैंने ऊपर ले लिया, तो -1/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 4t³ - 3t है। मैंने ऑलरेडी आपको ये 1.3 एक्सरसाइज में सॉल्व करा है। यहाँ पे t = आप cos थीटा पुट कर दो, क्योंकि ये cos थीटा का फॉर्मूला है, 3 थीटा का फॉर्मूला है, उससे तुरंत आंसर आ जाएगा। प्लीज आप वो पुट करके देखो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टाइप का बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ऊपर वाले टाइप का एक टी वाला प्रैक्टिस कर लो, एक कोई भी थीटा वाला कर लो, और एक एम वाला कर लो। बहुत ज्यादा हो रहा है तो एम वाला कर लो। और इसके अंदर एक कोई भी सम आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अगर इसमें का ही अगर आप थीटा वाला कर लोगे तो ऊपर थीटा वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस लास्ट में थीटा का वैल्यू बस पुटअप करना है, तो कुछ अलग नहीं है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखो x = क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड y = क्या है दोस्तों, कॉट क्यूब थीटा। तो देखो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉट क्यूब थीटा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं इधर देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा दोस्तों, थीटा। अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा दोस्तों, dx/d थीटा। अब इसका मतलब आपको मैंने पहले ही बोला कि कहीं पे भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में दोस्तों ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब x⁻n वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो दोस्तों n आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, और n-1 2 - 1 दोस्तों 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे n(x(n-1), तो यहाँ पे x आया, एक्चुअली यहाँ पे थीटा आना चाहिए था, यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो फिर से ये बैड फंक्शन है। देन दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा क्या आएगा दोस्तों, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये भी हमारा हो गया। अब मैं अगर इसे अच्छे से लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूँ dx/d थीटा, विच इज माइनस बाहर ले लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या है दोस्तों, कॉट थीटा। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये y = कॉट क्यूब थीटा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy/d थीटा। सेम ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, कॉट रेज टू क्यूब। अब x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करो 3। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉट का आपको पता है कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं फाइनली अगर इसे अच्छे से लिखूं तो dy/d थीटा, विच इज माइनस बाहर ले लिया, 3 लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहां पे ये वाला भी पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको निकालना है dy/dx। तो देखो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ dy/d थीटा, जैसे मैं वैसे ही जा रहा हूँ dx/d थीटा। बताओ मैं इसमें क्या अलग कर रहा हूं। अब यहाँ पे dy/d थीटा का जो भी वैल्यू है, यहाँ पे देखो वैल्यू है -3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और दोस्तों यहाँ पे क्या वैल्यू है, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा दोस्तों कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद हमें याद रखना है π/6 पे निकालना है। अब यहां पे अगर आप उसके बाद लिखते हो तो देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 3/2। और दोस्तों नीचे क्या बच रहा है, कॉट थीटा, और ऊपर क्या बच रहा है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक कॉट थीटा भी कैंसिल हो गया। देन 3/2 कॉट थीटा, ये हमें बचा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, dy/dx। तो ये आपका पिछले पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट है। अब आपको क्या करना है, यहां पे इसके अंदर आपको थीटा का वैल्यू पुटअप करना है। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं dy/dx, आपको थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है दोस्तों, π/6। तो अब देखो π/6 आपको पुट करना है, तो आप यहाँ पे 3/2 लिख रहे हो, और यहां पे आपने कॉट थीटा की जगह पे π/6 रख दिया। अब ये 3/2 है। अब देखो π/6 मतलब क्या होता है, आप समझ लो। यहाँ पे ये 180 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो तो 6 3 जा मतलब 30, मतलब कॉट 30 हमें चाहिए। कॉट 30 मतलब आप tan 30 पहले निकाल दो, tan 30 1/√3 होता है। जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, √3। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 3√3/2।
तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो ये ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं ये वाला सम सॉल्व कर रहा हूं, इसे भी आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो x इक्वल टू क्या है दोस्तों, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अगर आप इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, dx बाई dt। देखो यहाँ टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 2t। यहाँ पे क्या आएगा, t का 1 आएगा और 1 का क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो फाइनली ये तो आपने निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद आप इसका वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस पाई टी अपॉन 2, ये हमने लिख दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे क्या आएगा, dy बाय dt। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos पाई टी अपॉन 2 इनटू, अब देखो यहाँ पे cos t होना चाहिए था पर ये बैड फंक्शन है, तो t का ये जो पार्ट है फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे बस पाई बाय 2 आएगा। क्यों पाई बाय 2 आया, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 आया। प्लस अगर आप इसका निकालोगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन पाई टी बाय 2, ऐसे ही सेम होगा। अब यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट रख रहा हूं क्योंकि बाजू में पता है आपको प्लस है, और आपको पता है कि दोस्तों ये यहाँ पे t आना चाहिए था, बैड फंक्शन है तो फिर से t के डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 बस आएगा। अब आपने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करके रख देता हूँ, डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दोनों में ही, देखो ये बीच का बाउंड्री है, अब दोनों में ही आपको पता है पाई बाय टू है तो बाहर ले रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों अंदर क्या आएगा, कॉस पाई टी बाय 2 प्लस माइनस दोस्तों माइनस, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन पाई टी बाय 2, ये हो गया। तो ये आपका dy बाई डी टी हो गया और ये आपका dx बाई डी टी हो गया। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो। तो dy बाई dx विच इज इक्वल टू, ऊपर आप क्या लिखोगे दोस्तों, dy बाई डी टी, नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, dx बाई डी टी। अब अगर आप लिखोगे इसे तो देखो यहां पे क्या है, पाई बाय 2, फिर यहां पे क्या है दोस्तों, कॉस पाई टी बाय 2 माइनस साइन पाई टी बाय 2, और यहां पे अगर आप नीचे देखोगे dx बाय dt में दोस्तों क्या है, 2t प्लस 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस t के जगह पे जहां पे भी t है वहां पे आपको बस क्या करना है दोस्तों, 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है। सपोज चलो मैं यहाँ पे 1 भी पुट कर दे रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं t विच इज इक्वल टू 1। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 अगर पुट करता हूं तो देखो पाई बाय 2 ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2, और दोस्तों यहां पे अगर 1 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन पाई बाय 2, और नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, 2, t की जगह पे 1 पुट करता हूं तो यहां पे देखो 1 प्लस 1। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये देखो पाई बाय 2 है, कॉस पाई बाय 2 मतलब 90 होता है। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 दोस्तों 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये साइन 90 दोस्तों 1 होता है, एंड दोस्तों नीचे कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। कोई भी इसको 1 प्लस 1 2 नहीं करेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है देन एडिशन होता है। अब फाइनली अगर मैं ऊपर बात करूं तो पाई बाय 2 साथ में माइनस 1 अपॉन 3, तो माइनस पाई, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 2 3 जा कितना आएगा 6। तो फाइनली इसका आंसर कितना है, माइनस पाई बाय 6। अब देखो दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये x है, ये y है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करो। ये देखो ये साइन कॉस वाला तो मैंने अभी जस्ट करा दिया, तो ये भी करो और जस्ट लास्ट में 1/2 पुट करो, यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करो। तो इस तरह हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो आपको एक गाइडेंस मिल रहा होगा कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है। अब देखो मैंने जितने भी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करा है, बस आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक अभी थीटा वाला जो मैंने कराया वो एक सॉल्व कर लो, और ऊपर एक एम वाला प्रैक्टिस कर लो और एक टी वाला, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।